3 अक्टूबर को कलश स्थापन हो रहा है। उसके हिसाब से माँ का आगमन डोला से हो रहा है। माँ का आगमन इस बार जो ये है वह चरणायुध है। माँ पैदल जा रही हैं और माँ का आगमन डोला से हो रहा है। दोनों का फलाफल शुभ नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर सूर्यास्त से पहले तक आप कभी भी कलश स्थापित कर सकते हैं, कभी भी संकल्प कर सकते हैं, माँ की आराधना कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर नामा स्तोत्र दिया गया है, उसका आप प्रत्येक दिन पाठ करके माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम यंग इलिंग क्लिंग चामुंडाय वीचे, इस मंत्र का जप करते हुए माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सप्तमी को ही इस बार भी निशा पूजा हो जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। त्योहार का महीना है, माँ का आगमन 3 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस पे सवार होकर माँ आ रही है, उनका गमन क्या होगा कि माँ का आगमन और गमन जिन चीजों से होती है उसका फलाफल मानव जीवन हो उस पे वो उसका असर दिखता है। और साथ ही 3 अक्टूबर की पूजा की जो विधि है, जो कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त है, उन सबको लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान के रूप में जुड़े हैं पंडित धीरज झा धर्मेश, जो प्रसिद्ध कथावाचक के रूप में भी हम सभी जानते हैं, और इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे नवरात्रि को लेकर। और आपको यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि जो लोग घर में बिना पंडित के पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए क्या कुछ विधि विधान हो सकता है। 3 अक्टूबर को माँ का आगमन होना है कि माँ का आगमन किन चीज से होगी, उनका गमन क्या चीज से होगा, पहले चाहते हैं कि इस पे प्रकाश डाला जाए। सबसे पहले बीडी न्यूज के तमाम दर्शकों को जय माता की, जय श्री राधे। 3 अक्टूबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। इस बार जो शारदीय नवरात्र के कारण लोगों को फलाफल मिलने वाला है। माँ का आगमन ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जिस दिन माँ आती है उसके अनुरूप उनका अलग अलग वाहन होता है। वैसे तो माँ हमेशा सिंह पे सवार रहती है, परंतु वार के हिसाब से उनका वाहन होता है। तो इस बार गुरुवार 3 अक्टूबर को कलश स्थापन हो रहा है। उसके हिसाब से माँ का आगमन डोला से हो रहा है। डोला से आगमन का फलाफल अच्छा नहीं होता है, क्योंकि माँ डोला से आ रही है तो इसका तात्पर्य ये होता है जो देश में प्राकृतिक आपदा हो सकती है, देश के राजा अस्त व्यस्त स्थिति में हो सकते हैं, देश में गृह युद्ध की संभावना बन सकती है, प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे बाढ़ के कारण, सूखा के कारण अकाल पड़ सकता है। जनसामान्य अपने अंदरूनी कलह के वजह से, अंदरूनी कष्ट के वजह से, जिसको पारिवारिक कह सकते हैं, सामाजिक कह सकते हैं, राजनीतिक कह सकते हैं, इन कष्ट के वजह से जनसामान्य परेशान रहेगा। ये डोला आगमन के द्वारा जो फलाफल होता है उसके अनुरूप में आपको बताया। अच्छा, तिथि का टूट वगैरह को भी लेकर के भी लोगों में संशय एक बना रहता है, इस बार का क्या कुछ है? देखिए, शारदीय नवरात्र का जो ये है उसमें कुछ चीजें जो है वह मुख्य तिथि जब जिस समय होता है उसके अनुरूप होता है। कलश स्थापन तो प्रतिपदा से प्रारंभ हो जाता है, माँ का आराधना शुरू हो जाता है। परंतु जैसे माँ के नेत्र का प्राण प्रतिष्ठा है या दुर्गा परिवार का जो चल प्रतिमा है, एक अचल प्रतिमा होता है जो अस्थाई स्थापित होता है, चल प्रतिमा होता है जो नवरात्रा में पूजा किए फिर हम लोग जल में विसर्जित कर दिए। तो इनका जो प्राण प्रतिष्ठा का ये है, जब सप्तमी तिथि रहेगा उसी समय प्राण प्रतिष्ठा होगा। निशा पूजा जब रात्रि काल में निशा मध्य में अष्टमी तिथि गमन करता रहेगा उसी समय निशा पूजा होगा। तो सप्तमी को ही इस बार भी निशा पूजा हो जाएगा, बाकी सब सामान्य रूप से जैसे होता है वैसे होगा। सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन? हाँ, मैंने दिन में सप्तमी होगा और रात्रि अष्टमी में व्यतीत होगा। अष्टमी भोग करेगा रात्रि काल में, तो इसलिए निशा पूजा रात्रि में उसी रोज होगा। प्रथम दिन कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त क्या है? किस मुहूर्त में करने से, कलश स्थापना करने से अच्छे फलाफल की दृष्टि लोगों पे पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो दुर्गा सप्तशती के अंदर ही वर्णन आता है जो माँ भगवती कहती है, शरद काले महापूजा क्रियंते च वार्षिका, यानी शरद काल में जो बेश्या से लेकर ब्रह्मचारी तक, रंक से लेकर राजा तक,
विद्वान से लेकर मूर्ख तक जो मेरी पूजा करता है मैं उसे स्वेच्छा पूर्वक ग्रहण करती हूँ, ऐसा माँ भगवती देवताओं से कहती है, वरदान देती है। वैसे पूजा के विधान में अगर आप विधि विधान से कर रहे हैं घर में पूजा, तो विद्वान, अच्छे आचार्य, अच्छे पंडित, अच्छे पुरोहित को बुलाकर, जिनको संस्कृत का ज्ञान हो, जो दुर्गा सप्तशती सस्वर पाठ कर सकते हो, उनको बुलाकर पूजन करवाना चाहिए। अन्यथा सामान्य तरीके से, जैसे दुर्गा सप्तशती में दुर्गा अष्टोत्तर नामा स्तोत्र दिया गया है, उसका आप प्रत्येक दिन पाठ करके माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में अष्टोत्तर नामा स्तोत्र, कवच, अर्गला, कीलक इत्यादि पढ़ के माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और कुछ नहीं आता है तो नावार्ण मंत्र का जप करते हुए माँ की एक प्रतिमा रखते हैं, उनके आगे दीपक जला दें, 9 बेलपत्र रख दें जिस पे लाल चंदन अपने अनामिका उंगली से लगा दें, और एक एक अड़हुल का फूल, अक्षत और थोड़ा थोड़ा नैवेद्य 9 जगह डालकर उसके सामने आप दुर्गा जी का जो नावार्ण मंत्र दिया गया है, ओम यं इलिंग क्लिंग चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जप करते हुए माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं आता है तो माँ तो भक्ति भाव से प्रसन्न हो जाती है। और माँ और पुत्र का संबंध ऐसा है, क्योंकि एक माँ हमें जन्म देती है और ये महामाई जगत की माई है, तो ये तो सबको स्वेच्छापूर्वक स्वीकार करती है, ये भाव देखती है, प्रेम देखती है, श्रद्धा देखती है और विश्वास देखती है, माँ प्रसन्न हो जाती है। अच्छा, ये जो अभिजीत मुहूर्त के विषय में बताया जाता है कि उस मुहूर्त में कलश स्थापना करने से काफी बेहतर होता है, अच्छा फलाफल होता है, इसके पीछे का क्या कुछ है कारण? देखिए, मूलतः जैसे विशेष अगर साधना क्रिया करनी हो, विशेष अगर प्रयोजनों के लिए आप यज्ञ कर रहे हो, विशेष प्रयोजनों के लिए माँ का, जैसे एक सामान्य पाठ होता है, एक संपूर्ण पाठ होता है, एक संपुट पाठ होता है, भिन्न पाद दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, मंत्र प्रतिलोम दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, बीजोक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है इत्यादि। जब आप कार्य कर रहे हो विभिन्न कामना के लिए, तो उस समय अभिजीत मुहूर्त या अन्य मुहूर्तों को देखकर उसके हिसाब से आप कलश स्थापित करें, संकल्प लें, तो उसका विशेष फलाफल होता है। और ऐसे अगर जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जिनको कलश स्थापना करना है, कभी कभी होता है कि शाम भी हो जाती है, दोपहर हो जाती है, उन सब अवधि में जो कलश स्थापना की जाती है भक्तों के द्वारा, तो वो क्या कुछ उसका और अभिजीत मुहूर्त का क्या, उसके पीछे का दोनों का अंतर क्या है? हमारे दृष्टिकोण में शारदीय नवरात्रा और वासंतीय नवरात्रा के अंतर्गत ऐसा देवी भागवत में भी आता है, बृहद मंत्र महारणम में भी आता है, मंत्र महोदधीची में भी आता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर, ब्रह्म मुहूर्त यानी रात्रि के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर सूर्यास्त से पहले तक आप कभी भी कलश स्थापित कर सकते हैं, कभी भी संकल्प कर सकते हैं, माँ की आराधना कर सकते हैं। वैसे प्रातः और संध्या काल में 2 समय माँ का भोग, आरती, पूजन, पाठ, जप, स्तुति इत्यादि होना चाहिए। लेकिन ये महापूजा का जो समय है, इस समय माँ शक्ति हैं, शक्ति के स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं, तो सुबह, शाम, दोपहर, संध्या किसी भी समय उनके पाठ को किया जा सकता है, उनका जप किया जा सकता है, उनका पूजन किया जा सकता है। ऐसा कोई शास्त्रीय विधान नहीं है जो इस समय पूजा नहीं होगा, मतलब किसी भी समय में किसी वो। भी समय में किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना यह चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो नवरात्रि की 9 दिन उपासना माँ की नहीं करते, लेकिन अष्टमी तिथि को वो उपासना करते हैं, उस दिन वो उपवास पे रहते हैं, माँ की पूजा अर्चना करते हैं, उसके पीछे का क्या विधान है? देखिए, नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूप का पूजन किया जाता है। देवी भागवत के अंदर वर्णन आता है, जो एक खगोलीय पिंड निकल रही है, उस पिंड से 3 ज्योति निकलती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। उस 3 से 7 निकलती है, जो जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमस्तुते। जैसे गांव घर में जो भगवती का स्थान होता है, वहाँ जो पिंड है उसी के अनुरूप वह पिंड बना हुआ है। उस 7 से 9 ज्योति निकलती है, 9 से 32 निकलती है और 32 से 108 निकलती है। तो नवरात्रा में हम माँ भगवती के 9 स्वरूपों का 9 दिवस में आराधना करते हैं। परंतु बहुत लोग क्या है, जो जैसे अष्टमी के दिन निशा पूजा होता है,
तो निशा पूजन के समय उपवास करके माँ को प्रसन्न करने के लिए उपवास करते हैं, व्रत में रहते हैं, और अगले दिन हवन करने के पश्चात, कन्या पूजन करने के पश्चात वे अन्न जल में मिलते हैं नौमी तिथि को। नौमी तिथि को। अंतिम प्रश्न आपसे यह लेंगे कि माँ का आगमन, पूजा विधि, सारे विषयों पे चर्चा हुई। माँ का गमन किन चीजों से हो रही है और उसका क्या कुछ फलाफल होने वाला है? माँ का गमन इस बार जो ये है वह चरणायुध है। माँ पैदल जा रही हैं और माँ का आगमन डोला से हो रहा है। दोनों का फलाफल शुभ नहीं है। पैदल अगर माँ जा रही है तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, जो माँ अपने घर से हम लोगों के घर में आई है और यहाँ से पैदल होकर गई है, अपने घर का तात्पर्य अपने घर ससुराल हुआ और यहाँ मैके हुआ। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो माँ भगवती न स्त्री है न पुरुष हैं। असुरों का संहार करना था, उन्हें कामासक्त करना था, इसलिए माँ भगवती ने स्त्री का स्वरूप, अपूर्व सुंदरी का स्वरूप धारण करके असुरों का संहार किया और पृथ्वी को असुर विहीन किए। तो माँ वहाँ से आ रही हैं और यहाँ से अगर पैदल जा रही हैं तो माँ विह्वल होकर जा रही हैं, माँ दुखी होकर जा रही हैं, माँ नाराज होकर जा रही हैं। तो इसका फलाफल श्रेष्ठ नहीं होगा। आने का भी फलाफल श्रेष्ठ नहीं है और जाने का भी फलाफल श्रेष्ठ नहीं है। चरणायुध पैदल जा रही हैं तो उससे रोग, महामारी, तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं का संकेत बनता है। अंत में मैं सभी लोगों से एक बार जरूर कहूँगा, भले ही आप किसी मंदिर में जाकर इस माँ भगवती की आराधना करें या नहीं करें, परंतु एक ध्यान रखें, जो जिस माँ ने 9 महीने तक आपको अपने गर्भ में रखा, जिस पिता ने अपने जीवन का सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया, अगर उसको प्रसन्न करने का, उसके प्रति जो आपका उचित दायित्व है उसका पालन करते हैं तो माँ की आराधना नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन माँ की आराधना और 9 दिनों तक करें, 10, 20, 50 हजार पंडित को दक्षिणा के रूप में दे दें, अच्छी चढ़ावा चढ़ा दें, अच्छा वस्त्र दे दें, तो ये माँ प्रसन्न होकर भी अगर वह माँ दुखी रहेगी तो आपका कल्याण नहीं होना है। इसलिए जन्म देने वाली माता और पिता का भक्ति करें, उनकी सेवा करें, उनके प्रति जो आपका दायित्व है उसको करें, तब नवरात्रा करें तो माँ प्रसन्न होगी। चलिए, तो हमारे साथ आचार्य पंडित धीरज झा धर्मेश जी थे और बातचीत हुई नवरात्रि को लेकर के। नवरात्रि में माँ का आगमन और गमन किन चीज़ों पे हो रही है, क्या कुछ फलाफल मिलने वाला है, साथ ही पूजा की विधि भी, जो लोग घर में पूजा करते हैं बिना पंडित पुरोहित के, उनके लिए भी इन्होंने बताया किस प्रकार पूजा विधि करनी चाहिए। और श्रद्धा भाव सबसे बड़ी चीज होती है। अगर मन में श्रद्धा हो, सच्ची श्रद्धा से अगर माँ की पूजा करते हैं तो विधि विधान की भी शायद आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही तमाम खबर के लिए बने रहे वीडी न्यूज के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।